और ये अफेयर जो कि सो कॉल्ड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई भी अगर आप लोग वॉच कर रहे हो ना, आई एम सॉरी टू से, प्लीज आप लोग निकल जाइए, ये सब चीज कभी भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है, निकल जाइए। अच्छा, तो आप जब ये जो अफेयर है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ये तब आपका कंफर्ट जोन नहीं रहता है, आपके लिए एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस बन जाती है, एक एक्स्ट्रा सर दर्द, एक एक्स्ट्रा बर्डन बन जाती है। एक तो शादी ये बर्डन है, ऊपर से बाहर भी और एक बर्डन है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है डबल ड्रेन। डबल ड्रेन मतलब सोचो ना, पहले शादी में आप ड्रेन आउट हो रहे थे, आपका जो एनर्जी है वो आपका स्पाउस आपसे ड्रेन कर रहा था। अब बाहर जो आपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया है वो भी आपका एनर्जी को ड्रेन कर रहा है। तो डबल ड्रेन वन आता है। आपका हालत सोचो ना, एक तरफ आपका नेग्लेक्टिंग स्पाउस, नेग्लेक्टेड मैरिज, दूसरी तरफ कंट्रोलिंग अफेयर, कंट्रोलिंग बॉयफ्रेंड और कंट्रोलिंग गर्लफ्रेंड, जो कि एक्स्ट्रा है, तभी तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है ना। आप दोनों तरफ, दोनों जगह से इमोशनल एनर्जी जो आपके पास बचा कुचा है उसको भी लूज कर रहे हो। और ये कोई लव ट्रायंगल नहीं है, ये एक ट्रॉमा साइकिल है। और सबसे बुरा पार्ट पता है क्या है? आप खुद को ही ब्लेम करने लगते हो, आप खुद को ही दोष देने लगते हो कि मेरा गलती है, मैंने अपना पति या पत्नी को, वाइफ या हस्बैंड को धोखा देके बाहर अफेयर किया और ये निकला नार्सिसिस्ट, ये तो मेरा ही गलती है, मुझे अपना शादी में ऐसा करना नहीं था। और आप सोचते रहते हो शायद मुझ में ही प्रॉब्लम है, मैंने चीट किया, नाउ आई डिजर्व दिस। आप ऐसे सोचते रहते हो कि प्रॉब्लम मुझ में ही है, मैंने अपना स्पाउस को चीट किया, अब जो ये मुझे मिल रहा है नार्सिसिस्ट बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से, अब मैं वो डिजर्व करती हूँ, मेरा गलती है। आप ये सोचते रहते हो, जो कि सरासर बहुत ही गलत बात है। नो, आपने गलती किया, यू मेड ए मिस्टेक बिकॉज यू आर ए ह्यूमन बीइंग, बट नाउ यू हैव टू मेक ए चॉइस, दैट्स वाइज। आपको अभी सिलेक्ट करनी होगी, आपके पास चॉइस है। वो आपको जो आपने गलती किया उसको कवर अप करने में हेल्प करेगी, वो एक वाइज डिसीजन होगा। नेक्स्ट पार्ट है, आपको कब ये रियलाइज होता है कि आपने जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो किया है और जो इंसान से किया है वो एक नार्सिसिस्ट है। कुछ इस तरीके के पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फोन कॉल्स बीइंग इग्नोर, आपका फोन बंद करना शुरू कर देगा या कर देगी, मैसेजेस का जवाब नहीं देगा या देगी, या फिर ओवर पॉजिटिव मैसेजेस, तुम कहाँ हो, अभी बताओ, अभी मुझे वीडियो कॉल करके दिखाओ, तुमने झूठ बोला, मेरे साथ वीडियो कॉल करो। ओवर पॉजिटिवनेस, ब्लेम गेम्स, आपके ऊपर ब्लेम करता रहेगा और भयंकर तरीके से करेगा। पहले तो करता था, अब टू मच करेगा या करेगी। या फिर आपको रो धो के, आपके आगे गिड़गिड़ा के, है ना, आपको ऐसा बोलेगा मेरे से गलती हो गया, मेरे से गलती हो गया, मुझे माफ कर दो, फिर से हम लोग शुरू करते हैं, मैं दोबारा नहीं करूंगा ये रोने का नाटक करके। और ये सिलसिला कुछ हद तक चलता रहता है। जो है ना सच में समझदार इंसान है और पहले में समझ जाएगा या जाएगी, वो सेकंड चांस ऐसे रिश्ते को नहीं देगा। हाँ, और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे देना चाहिए, तो वो बार बार रिपीट करेगा, क्योंकि वो तो नार्सिसिस्ट है, राइट। आप जैसे मैं बार बार बता रही हूँ, आज का वीडियो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर प्लस जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिससे है, दैट पर्सन इज अ नार्सिसिस्ट। तो वो तो नार्सिसिस्ट है, नार्सिसिस्ट तो अपना लूप, वो चीज तो लूप में करते रहेंगे ना, राइट। तो वो मौका देके तो वो खुद ही फंसेगा या फंसेगी, है कि नहीं। हाँ, और आपको इतने लूपों के बाद, इतने अगर आपने मौका दिया, वो बार बार रिपीट करेगा और एक टाइम पे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कभी भी प्यार नहीं था, दिस इज नॉट लव, ये एक नया ट्रॉमा है, ये नया एक है ना एब्यूज है, जो कि एक नए पैकेज में आपके सामने आया है। पहले तो था, शादी में था, अब ये एक नया एब्यूज है जो आपको नया पैकेज में आपके सामने आया है। आपको ये चीज धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। और आखिर में जब वो नार्सिसिस्ट का ये सब चाल वाल सब ये सब काम नहीं आता है ना, तब वो आपको ही गिल्ट फील कराएगा कि आप ही गलत हो, आप ही बदल गए हो, मैं तो नहीं बदला, मैं तो नहीं बदली, तुम ही बदल गई हो, तुम ही बदल गए हो, डायरेक्ट बोलेगा ऐसे। और आप फिर से इसी ट्रैप में आप फिर से फंसते हो और फिर वो चीज रिपीट करेगा। अगर आप नहीं फंसना चाहते हो तो आप बच जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, मत फंसिए ये सब के चक्कर में, कुछ नहीं मिलेगा इससे, कुछ नहीं। पल भर की एक दो दिन की खुशी के लिए फुल लॉन्ग लाइफ के खुशी को बर्बाद मत करिए प्लीज, अच्छी बात नहीं है ये। अब जो नेक्स्ट पार्ट है, अब ऐसे सिचुएशन में आपको करना क्या है, व्हाट यू डू नाउ टू ब्रेक द साइकिल। ये जो रनिंग है आपके लाइफ पे, व्हाट विल यू हैव टू डू टू कम आउट ऑफ दिस ट्रॉमा। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशंस। ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, इससे निकलने का जो तरीका
वो कभी भी इमोशनल नहीं होना चाहिए। दैट शुड बी इंटेंशनल। आपको इमोशनली उससे निकलना, आप अगर सोचोगे इमोशनली मैं निकल जाऊंगी या जाऊंगा, नहीं होगा। दैट शुड बी क्लियरली इंटेंशनल। आपको इंटेंशनली उस रिश्ते से निकलना पड़ेगा। स्टेप 1, डोंट रन बैक टू योर स्पाउस। आपको ऐसा लगेगा मेरा अफेयर खत्म हो गया, अब मैं अपने हस्बैंड के पास या मैं अपने वाइफ के पास चली जाती हूँ या चला जाता हूँ। ऐसा मत करिए, ठीक है? थोड़ा रुकिए, थोड़ा पॉज दीजिए, भूलिए मत, वो उसके साथ भी आपका सही नहीं है रिश्ता, राइट? यू हैव टू रन टुवर्ड क्लैरिटी। आपको क्लैरिटी की तरफ जाना चाहिए। गेट रियल अबाउट बोथ द रिलेशनशिप्स। आपके जो दोनों रिलेशनशिप है, शादीशुदा एंड एक्स्ट्रा मैरिटल, दोनों को क्लैरिटी वाइज पढ़िए, जांचिए, सच के तरीके से सोचिए। गेट द रियल ऑफ both the relationships. Is your spouse open to working on the marriage? If not, accept the truth. आपका जो हस्बैंड या वाइफ है, जो भी आपका स्पाउस है, वो आपके ये सब एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर के बाद क्या वो खुद की गलती समझ के कि कहीं ना कहीं मैंने इसको इमोशनल सपोर्ट नहीं दिया है, कहीं ना कहीं मेरे वजह से आज उसने ये स्टेप लिया है, अगर वो ये चीज समझ गए तो आपका शादी दैट विल बी ए गोल्डन मैरिड लाइफ। यस, वो अगर समझ गए आपको, आपका गलती समझ के, मतलब आपका गलती आपने किया, पर क्यों उसने आपको इतना इमोशनल नेग्लेक्ट किया, तभी तो आप बाहर गए ना। तो अगर वो समझ गया और आपको सपोर्ट किया कि नहीं, कहीं ना कहीं मेरा भी गलती है इसमें, और आपके साथ सुंदर एक मैरिड लाइफ बिताने को तैयार है, देन तो दैट मैरिज will be the best। अगर उसने उल्टा किया कि नहीं तुम्हारा गलती है, मेरा गलती नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं था तो क्या हुआ, बाहर जाके ये किया, तुम ही खराब हो, तुम में ही गलती है, एक्सेप्ट द ट्रूथ। ओके फाइन, जस्ट एक्सेप्ट इट। ओके, खुद को बोलिए ओके फाइन, ये तो खत्म, इसको भी बोलिए ओके ओके डन फाइन। स्टेप 2, फाइंड आउट व्हाट यू एक्चुअली वांटेड, लव और पेन। आपको खुद से पूछना पड़ेगा आपको क्या चाहिए, प्यार चाहिए कि दर्द चाहिए, लव चाहिए कि पेन चाहिए। ऑब्वियसली लव ही चाहिए होगा ना, दर्द किसको चाहिए होता है, राइट? आपने वो जो नार्सिसिस्ट है इसके साथ रिश्ता निभा के समझ लिया कि लव अगर किसी से मिलता है तो इसके बाद कंट्रोल एंड देन मैनिपुलेशन एंड देन डिस्कार्ड एंड देन गिल्ट ट्रिपिंग एंड चलता ही रहता है ये सब। और फिर आपको आखिर में वो इंसान भी वही आपको नीचा दिखाना एंड आपका गलती, मतलब इस तरफ से भी स्पाउस भी आपको बता रहा है आपका गलती, और जो आपने एक्स्ट्रा मैरिटल किया वो भी आपको बता रहा है आपका गलती। तो फिर इस तरीके के प्यार के लिए आपको जाना ही क्यों है? क्यों? ऐसे प्यार नहीं चाहिए ना, खुद से नहीं प्यार कर सकते क्या? हाँ। स्टेप 3, एक्सेप्ट द मिस्टेक विदाउट शेम। आपने जो गलती किया, ऑफ कोर्स आपने गलती किया, आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, शर्म से नहीं, जस्ट एक्सेप्ट करिए। पहली बात तो आप है ना एक्सेप्ट करो कि मुझसे गलती हुआ है, आई हैड डन अ मिस्टेक। स्टार्ट क्रिएटिंग इमोशनल इंडिपेंडेंस। स्टॉप रिलाइंग ऑन एनीवन फॉर योर सेल्फ वर्थ। खुद को मजबूत बनाइए, खुद से प्यार करिए। मैं हर वीडियो में कहती हूँ, हर एक कमेंट में कहती हूँ, खुद से प्यार करिए, सेल्फ रेस्पेक्ट को बढ़ाइए, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहिए, खुद का प्यार खुद से करिए। स्टेप 4, कोचिंग, therapy or a grounded friend or maybe a group of friends. You can talk to a coach or a therapist. Affairs, especially with a narcissist, and that too an extramarital affair, and that too a narcissist, need clarity and emotional processing. आप जो दोस्त है आपके, उनसे बातें करिए, थेरेपी ले सकते हैं, मन बहुत खराब रहता है तब कोचिंग ले सकते हैं, मेंटर से बातें कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे रिश्ते से जो कि एक एक्स्ट्रामैरिटल है, ऊपर से नार्सिसिस्ट है, उससे निकलना जब तक चीजें क्लियर ना हो, जब तक आप पूरी तरीके से हील ना हो, बहुत दर्द देगा आपको। तो आपको इसको क्लियरली उसको समझना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा उससे। स्टेप 5, स्टार्ट लिविंग अगेन फॉर यू। खुद के लिए जिए, दोबारा से खुद के लिए जिए, पर सिर्फ खुद के लिए दोबारा जीना शुरू करिए, खुद के लिए। Forgive yourself but learn from it. खुद को माफ कर दीजिए पर उससे एक सीख लीजिए। Not to repeat,
बट टू रिबिल्ड विथ अवेयरनेस। दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, ये जो था ना बाहर, इसको रिपीट नहीं करेंगे किसी भी हालत में, नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। स्टेप 7 एंड द लास्ट स्टेप, हीलिंग बिगिंस। हीलिंग आपको शुरू करनी पड़ेगी तब। हीलिंग इज मस्ट। यू आर नॉट रॉन्ग फॉर वांटिंग लव। आप गलत नहीं हो माय डियर फ्रेंड्स, आपको प्यार चाहिए था, है ना, बट डोंट सेटल फॉर इमोशनल स्क्रैप्स। ये जो इमोशनली आप एक स्क्रैप के अंडर में आए हो, ये गलत है, इसके ट्रैप में नहीं पड़िए, नहीं फंसिए। मे बी इट्स ए मैरिज, मे बी इट्स एन अफेयर, भले ही वो एक शादीशुदा लाइफ हो, भले ही वो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, उसके अंडर में मत फंसिए, उसके ये सब ट्रैप में थोड़ा सा प्यार के लिए मत फंसिए, आपको बहुत दर्द होगा। आपका सबसे पहला रिश्ता जो होना चाहिए वो आपके खुद से होना चाहिए। यू शुड फर्स्ट रिलेट टू योरसेल्फ। जब तक आप खुद को वैल्यू नहीं दोगे, जब तक आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, आप बार बार गलत हाथों में ही पड़ते रहोगे, आप गलत इंसान के चंगुल में फंसते रहोगे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, यू डेफिनेटली डोंट नीड टू स्टे इन एन अफेयर वेयर यू आर मैनिपुलेटेड एंड बैक टू एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर with a narcissist. No, come out from that right now and right at this point. What you truly need is reconnection with yourself. आपको कतई जरूरत नहीं है एक ऐसे रिश्ते में रहना जहाँ पे एक तो एक्स्ट्रा मैरिटल है, एक तो नार्सिसिस्ट है, एंड ऊपर से आपको इतना मैनिपुलेट कर रहा है। उसके साथ रिश्ते से जितना जल्दी हो सके निकल जाइए। हाँ, जल्दी से जल्दी निकलिए। Spend time doing things that bring you back to who you were before this mess. आप वो सब चीज करिए जो पहले, ये जो झमेला हुआ ना एक्स्ट्रा मैरिटल वगैरह, इससे पहले जो चीज आपको खुशी देता था, वो सब चीज करिए, वो सब चीजों के साथ समय बिताइए। बट नॉट एज समवन्स पार्टनर बट एज अ फुल पर्सन। किसी की पत्नी या पति बन के खुशी ढूंढने नहीं जाइए। आप एक फुल पर्सन हैं, आप एक खुद एक पर्सन हैं, आप एक व्यक्तित्व है। अपना खुशी आप खुद ढूंढिए, उसको महसूस करिए। दिस इज नॉट अबाउट बीइंग अ विक्टिम और बीइंग अशेम्ड, दिस इज अबाउट बीइंग ऑनेस्ट एंड देन बीइंग फ्री। आपको शर्म आए, उस शर्म को निकाल दीजिए, खुद को माफ करिए, आगे बढ़िए क्लैरिटी के तरफ, आजादी के तरफ। यू डोंट हील बाय गोइंग बैक, यू हील बाय गोइंग फॉरवर्ड विथ क्लैरिटी। आपको अगर लगता है कि मैं वापस चली जाऊंगी या जाऊंगा और मैं हील हो जाऊंगी या जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको आगे बढ़ना होगा। आगे बढ़ के हीलिंग प्रोसेस को कंटिन्यू करके आपको एक खुशहाल और हैप्पी और पावरफुल लाइफ की तरफ आपको लेके जाएगा। आज का जो वीडियो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ऊपर, मैं सबको एक ही बात लास्ट में बताना चाहूंगी। प्लीज माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग कोई ऐसे रिश्ते में है और वो नार्सिसिस्ट है, प्लीज आप निकल जाइए, प्लीज रिक्वेस्ट है। और अपने लाइफ पे फोकस करिए, अपने लाइफ को अच्छा बनाइए। तो आज का वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा, एक लाइक जरूर करिएगा। और मेरे वीडियो में कुछ भी आपको कमेंट करना है, कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज देयर, मैं सबका कमेंट में जरूर रिप्लाई करूंगी। और पर्सनल कोई भी क्वेश्चन है, इतना बड़ा बड़ा कमेंट लिख के जो आप लोग इतना लिखते हो ना, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी, पर दैट इज टोटली पर्सनल इशू। आप प्लीज मेरे इंस्टा पे आके वहाँ पे मैसेज करके, डीएम करके मेरे साथ बात कर सकते हैं, विच इज चार्जेबल। आपको कुछ चार्ज पे करके मेरे साथ डायरेक्टली कॉल करके वी कैन टॉक विथ योर पर्सनल जो भी आपका इशू है। एंड एक रिक्वेस्ट मेरा सारे सब्सक्राइबर्स से है, मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करिएगा। जो लोग भी आज अभी तक मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किए, प्लीज आप लोग मेरे इंस्टाग्राम को भी प्लीज फॉलो करिएगा। फेसबुक पेज भी है, दोनों को ही प्लीज फॉलो, लाइक, दोनों सोशल मीडिया पे प्लीज मेरे साथ जुड़े हुए रहिएगा। और जो आज मेरा ये वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे, और अगर मेरा कंटेंट आप लोग को अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इट्स ए रिक्वेस्ट। तो चलिए मैं मिलते हैं आपके साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।